आप लोगों को कल जो कथा आपको सुनाए थे कि आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में मनन जरूर किया, क्योंकि मैं रात को करीब 1:30 बजे आप लोगों को वो टेक्स्ट को भेजा था जिसमें मैंने उत्तंग ऋषि के सारे बात कही थी। क्या आप लोगों ने उसको कुछ अध्ययन किया या तो आप कुछ समझ पाए? कुछ बता सकते हैं आप क्या समझे? उस समय 2 अध्याय मैंने दिया है, तो 3 अध्याय उनको साधन जीवन मैंने, क्योंकि मुंह से बहुत बोल दिया था कि 12 वर्ष तक पानी के गड्ढे में जैसा मेर में पड़े रहे थे जहां उन्होंने साधन किए थे। और वो एकमात्र बहुत गुरु है, सिद्ध गुरु हुए, गुरु सिद्ध बहुत ही हुए, लेकिन महर्षि नारद के लिए कहा जाता है कि ऊर्ध्व मध्य अनंत ये तक, सृष्टि से प्रारंभ से लेकर सृष्टि का अंत तक उनके जैसा गुरु भक्त कोई ना है, ना होगा, ना हो सकता है। ये पुराणों में और जगह में सब लिखे हुए हैं। लेकिन ऋषि उत्तंक के बारे में बहुत कुछ बहुत लोग जानते नहीं, पढ़ते नहीं, और उनके ऊपर कोई ऐसा सीरियल नहीं बनना चाहिए था। उनका जीवन ही साधन जीवन बहुत अपूर्व रहा। वो भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे, तो उनका मैंने आपको उसमें जिक्र भी दिया। अश्वमेध यज्ञ के बाद जब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिला था, और मैंने जो पताल लोक में गए थे जो इतना बड़ा था बोल के मैंने नहीं बोला था आप लोगों को, मैंने रात में भेजा, उतना रात में उसमें मैं लिख के दिया था। आप लोग पढ़ के मेरे को जो उत्तर दीजिएंगे। आपने ऋषि उत्तंक के बारे में जो मैं कथा बोली उससे आपने क्या शिक्षा पाई और क्या आप जान पाए कि वो कौन थे, कैसे थे, और क्यों एकमात्र गुरु सिद्ध धरती में हुआ। धरती में त्रिलोक में धरती में उनका जैसा पार्थिव शरीर वाले कोई गुरु ऐसा नहीं हुआ जो गुरु को सिद्ध किया था। गुरु सिद्ध थे वो। देवी देवता को सिद्ध करना बहुत आसान है। मंत्र जाप करो, स्तोत्र करो, कवचम करो, पूजा करो, आचरण करो, दान करो, पुण्य करो, उससे देवी देवता प्रसन्न होके आपको प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ऐसे मैंने कल एक शब्द कहा था, ऐसा बहुत शब्द है जो पहले थे, जो लुप्त हो चुका है। आज उनको बारे में कोई जानते नहीं, उनको शक्ल सूरत भी नहीं जानते, उनको कथाएं भी नहीं जानते। जो शब्द हमारे पास है उनको भी हम लोग शक्ल नहीं जानते, खाली शब्द को सुन सुन के रिपीट करते, शब्द को गुण तत्व नहीं जानते। शब्द जो ब्रह्म वाक्य है, वाक्य जो शब्द है, जो ब्रह्म है, जो अनंत है, एकमात्र संसार में प्रकाश और ध्वनि, यही 2 ही अनंत है जिसको कभी अंत नहीं होता है। तो आप हमको ये बताइए कि आप लोगों ने क्या समझा उत्तंक के जीवन से। उनका कथा जब मैंने दिया पूरा, उसमें से मुझे प्रथम अध्याय का वो बताइए जो गए थे, उसमें आपको क्या संदेश मैंने दिया, क्या संदेश दिया कि आप उसको ढूंढो और मुझे बताओ आपने उनके जीवनी से क्या शिक्षा पाई और कैसा लगा, और वो क्या बोलना चाहता। मैं पहला वाला में जो 2 में दिया है ना हमने, पहले वाले में जहाँ वो पताल लोक का वर्णन करते हैं, पताल लोक में जाकर उन्होंने क्या देखा था, कोई बता सकते हो? कुछ समझ आया था? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि नीचे इसका कंक्लूजन तो दी हुई थी। जब गुरु ने, जब उनको पुष्पराज के कुंडल लेके उत्तंग जा रहे थे गुरु घर, तब तक्षक ने उनको जमीन के नीचे लेके गया था ना। जमीन के नीचे भगवान इंद्र ने जहां से तक्षक गए थे वहां मार के वज्र से जगह बना दिया था जिससे वो अंदर घुसे थे। और जाके नीचे क्या देखा था उसने कि कितना अट्टालिका है सोने का, इसका उसका, कितना कुछ है, कितना खुश है, कितना दिन रात का वो रहस्य, वो सब देखा उन्होंने, कितना कुछ देखा। घोड़ा है, हाथिया है जो चिरंचिना रहा है, पानी में खेल रहा है। तो ये सब क्या है,
इसके बारे में मैंने लास्ट पैराग्राफ में आपने नहीं देखा होगा। जब उतंग अपने कुंडल लेके पहुंचा था गुरु घर, तो गुरु बाबा को जब वो देने लगे वो कुंडल, तो गुरु बाबा ने कहा था मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वस्तु का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ही विजयानंद की तरह गुरु उनका गौतम ऋषि, उनका एक नाम वैद्य भी है, वैद्य, और एक गुरु, उनके 2 नाम होते थे। तो उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो इंद्रियों को जय कर लिया था, 16 कलहों को जागृत थे। तभी गुरु ने, उनको तो किस चीज का प्रयोजन नहीं थे कि बोध ही नहीं था उनका, तो आत्मा का बोध में बैठे रहते थे। तो उन्होंने कहा जाओ गुरु माँ को दे दो। तो उन्होंने गुरु माँ को जब दिया, देने के बाद अभी भी काट के बोल रहा हूँ, जब उनको पास आए तो तुमने क्या देखा बेटा, तो देखो वहां पर लिखा है, हमने दिया, उसमें जान के दिया कि आप लोग बोल नहीं पाएंगे कि कैसा दिन, कैसे वो जो रात और दिन है वो कैसा चक्र में चल रहा, उसको 12 उसमें 12 वो है डंडिया है, 12 महीना उसको है, अग्नि गोरा का उनका वो कैसा रूप है, अग्नि है, वो वायु है, वो तत्व है और तत्व है, सब कुछ उनको समझाया गुरु ने। वो हिस्सा जरूर पढ़ो कि वो तुम्हारा ही शरीर है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी सब कुछ है, जानना जरूरी। अगर कुंडलिनी साधना करना चाहते हो, खंड योग का साधना करना चाहते हो, अपना भीतर को बहुत झांकना है, बहुत उनको बहुत ठीक करना है। सब उल्टा सीधा है कि जो जगह में जो नहीं तो जगह तो है, कि कहाँ क्या रख रखे हो आप खुद भी नहीं जानते हो। तो उसमें संसार का ज्ञान का बात बताया। अंत में गुरु ने उनको सारा समझाया कि ये ऐसा 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 है। तो उससे उनको पहले क्या दिखाई दिया, पताल में जाना। पताल का अर्थ क्या हुआ, अपना शरीर के भीतर कुंडली माता जो आधार में, मैं कई दिन से बोल रही हूँ, आधार चक्र है, जहाँ इंद्र 6 वाला सूंड वाला इंद्र वहां पर दरवाजे में बैठा है, गणपति बैठा हुआ है, बगलामुखी माता बैठा हुआ है, वज्र नारी के अधिष्ठात्री देवी है वो, उसके ऊपर अमृत कुंड के ऊपर भुजंगी माता बैठी है। कितना को पार करके, इस संसार का सब पार करके जब अंदर गया तो उसने क्या देखा, वहां क्या है, नीचे मूल में एक बहुत बड़ा विश्व है जिसमें क्या नहीं है, हर सुख है, हर सुख, जितना सुख संसार में है सब सुख मौजूद है, सोना चांदी अट्टलिका, और ऐसा क्या नहीं है, क्या वर्णन आप पढ़ा होगा उसमें, पढ़ो उसको, मैं जो दिए भेजा जितना पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो सब कुछ है। तो उसमें जैसे प्राणी वो अपने ही भीतर जाता है, तो जब अधगामी होता है तो उसको वैभव दिखता है। तभी तो इंसान, मनुष्य जो है जब वैभव देख लेता है और घर संपत्ति देख लेता है, सोचता वही संसार है, और आपने जो आत्मा जो तत्व है उसको भूल जाता है, उसका अस्तित्व को भूल जाता है, और वो उसके तरफ भागता है, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गुरुओं को पास आके मैल मांगता है, अमृत को नहीं मांगता है। ये सब मैल है कि कुछ समय के बाद ध्वंस हो जाता है। जो काल का गर्भ में सृष्टि होता है वो काल का गर्भ में समा जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज पेड़ है, कल लकड़ी है, परसों एक कुर्सी है, 1 महीने बाद वो टूट जाता है, फेंक देते हो। यही औकात है, पूर्ण है, पूर्ण रहता है, लेकिन स्वीकृति बदल जाता है। ऐसे ही आत्मा जो गुरु का तना है, गुरु का तन से जन्म लिया, गुरु का आत्मा से जन्म लिया, आत्मोज है, वो जब संसार में संसार अधमुखी है, इसमें आ जाता है, अधम में जाके वो इसी तरह से वैभव में फंस जाता है, सब में फंस जाता है। उसमें इसकी इंद्रिय, मैंने कल कहा था, नारिया चेतना सब कितने हैं, तो इन सब में खो जाता है, उन्हीं को सुख देने लगता है। कभी गाना सुन के, कभी नाच देख के, गाना देख के, ये देख के, खा के, आनंद करके, मंगल जो हो सकता है सब करते 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 अपने को अधमुख ले जाता है। अगर अक्षय वृक्ष, कोई बड़ा वृक्ष को, उसको चारों तरफ से हम काट देते, जो फैला हुआ वृक्ष है, काट देंगे तो उसको एक मत्था छोड़ेंगे तो ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाके आकाश तक पहुंच जाएगा। अर्थात ऊंचा, जो ऊंचा को देखते रहेगा वो नीचे उससे दूर होते जाएंगे। तो जो आधार में जाने के बाद हम लोग वैभव में खोने का डर रहता है, उसको कौन उठा सकता है, जब हम ऊपर की तरफ देखें।
और जब वही वृक्ष को हम फैलने देंगे तो नीचे छाया हो जाएगा, रोशनी ऊपर रह जाएगा, जो प्रकाश है वो ऊपर रह जाएगा। फिर आप लोग उससे आगे जा सकते हो कि जब एक बार चलना शुरू करता है फिर वो बस नहीं आता है, वो अभ्यास हो जाता है। तो जब अधमुखी शरीर हमारा, जो माँ का पेट से हम अधमुखी में चलते हैं ना, अधमुखी के संसार में आके भू को प्रणाम करते हैं, भू में हमारा मत्था पैरा जाता है, भू को हम नमस्कार करते हैं। वो भू हमारा नमस्कार करने का अर्थ हम भूगामी हो गया, अधगामी आ गया, अधमुख आ गया, और अध में ही हम लोग अपने को पालते बड़े होते हैं और उसी में हम खो जाते हैं, जन्मों को कर्मों को बांध देते हैं और निरंतर उसी में क्षय होते रहते हैं और एक बार घूम के नहीं देखते हैं। हमें गुरु ढूंढ के निकाल लेते हैं या हम गुरु को ढूंढ के निकाल लेते हैं। उनके पास जाने के बाद उनके पास जाके हम क्या मांगते हैं? महल को मांगते हैं, एक गाड़ी दे दो, एक मकान दे दो, करोड़ों रुपया दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वो आप दिया तो गुरु तू अच्छा है, नहीं दिया तो गुरु तू अच्छी नहीं है। तो सदगुरु लोग, मैंने कल कहा था, जितना अच्छा गुरु होगा, जितना सदगुरु होगा, वो उतनी भयानक होगा, उतनी कठोर होगा, उतने तुमको अपशब्द बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारा को वो कांच से आपको हीरा बनाना चाहता है। तो ये खंड योग में क्यों मिला? कि खंड योग में इसलिए मिला है कि अपने शरीर के अंदर जितनी, जैसे भूमि में कितना नदी चल रहा है, तो भूमि का नस है वो, जिसमें हमारा नस में खून दौड़ता है, चेतना दौड़ता है, ऐसे ही। तो ये हमारे जो असंख्य चेतनाएं हैं, असंख्य चेतनाएं हैं, मेरा लाल किताब में पढ़िए, मैंने इसके बारे में लिखा है कि चेतना कैसे है, चेतना गुरु को पेट में कैसे जाता, फिर वो संसार बढ़ कैसे करता, मैंने लिखा था इस बात को। तो यही समझ लीजिए कि कितनी चेतना हम लोगों के अंदर है, उन एक एक को चेतना को पहचानना, उसमें सत्य है, असत है, काम है, क्रोध है, लोभ है, माया है, सब कुछ उसमें है। तो एक एक को बीन बीन के, जैसे गुरु बीन बीन के अलग करके, फिर उसको जैसा कहो तैसा बना के अलग करके उसको मुट्ठी बना के रख देता है। ऐसे प्रत्येक शिष्य भी तो गुरु का ही स्वरूप है, वो भी अपना इच्छाओं, कामना, वासनाओं को ऐसे एक एक करके अलग करके उसको बांध सकता है, लेकिन बांधते नहीं बांधोगे तो अंतर शक्ति का कैसा होगा, कैसा, किस तरह से आप जगा पाओगे? इसका कुछ एक प्राणायाम हम दे रहे हैं, कितना सीख पा रहे हो, सीखो, जल्दी से जल्दी सीखो। मैं चाहती हूँ तुम लोग प्राण को, शक्ति को, प्राणिक शक्ति को पहचानो, जानो। वही ड्रिल मशीन है, उसी ड्रिल कर करके आपको अंतर तक, उसको तक भीतर तक जाना है और फिर ऊपर उठना है। तब जाके आपको फिर आपको कुंडलिनी के जो सब चक्र उल्टी पड़ी है सीधी होंगे। कुंडलिनी का आप लोग को शायद संभव नहीं है, समझ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए थोड़ा अध्ययन तो चाहिए। मुंह में मैं कितना समझा सकता हूँ, मैं बार बार बोला योग रहस्य पढ़ो ले जाके, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिखा है, ताकि आप लोग पढ़ सको उसको। दूसरा हम बताएंगे, उतंक ऋषि ने महाभारत का युद्ध के बाद श्री कृष्ण से मिला था, तो उसमें उन्होंने कहा, हे कृष्ण, दोनों को मिला, दोनों को पूजा किया। करने के बाद उतंक ने बोला, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु की अवतार, आप सत्य है, आप धर्म है, आप ही सब कुछ हो, लेकिन आपका सामने इस महाभारत का महायुद्ध हुआ और उसमें आपने अपनों को मरते देखा, मारने को कहा और अंत तक देखा। आप क्यों ने युद्ध को थमा सका? क्यों इस युद्ध को आप बचा नहीं सका? कितना प्राणियों को रक्त इसमें गया, किसको रक्त चाहिए था? पेड़ को चाहिए था, मिट्टी को चाहिए था, किसको चाहिए था? क्यों ऐसा इतना बड़ा भयानक ये युद्ध हुआ कि कभी भी सूर्य काल तक इस युद्ध को कोई नहीं भूल सकता। इस महायुद्ध अब क्यों होने दिया? अब तो भगवान है, फिर भी मैं आपको अभिशाप देना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने अपने को मरवा दिया इस तरह से। भगवान श्री कृष्ण महादेवता ने सुना, उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला। देखिए, उतंक को इतना शक्ति था कि वो भगवान को भी अभिशाप देने के लिए तत्पर हो गया था कि आप जो काम बचा सकते थे वो बचाए नहीं। तब श्री कृष्ण ने उनको बोला था, मैं
मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई पराया भी नहीं है, अपना भी नहीं है, और मैं सबको प्रेम करता हूँ, सब मेरा प्रेमी है। परंतु जब धर्म के ऊपर अधर्म का राजत्व होगा तब मैं जरूर बार बार आऊंगा। गीता में ये बात सबसे बड़ा उल्लेखनीय है, बार बार भगवान ने कहा संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म के ऊपर संकट आएगा और मैं बार बार जन्म लेके उस संकट को हरण करूंगा, उन राक्षसों को मारूंगा जो धर्म को हानि करना चाहता है। तो मैंने जो भी कुछ किया है, मैं धर्म के लिए किया है। यहाँ अपना पराया नहीं होता है, यहाँ सत्य और धर्म का निष्ठा पे हम बंधे हुए हैं और बंधे रहेंगे और बार बार इस काम को करेंगे। दोनों को उसमें बात का थोड़ा सा अंश मैंने दे रखा, आपने पढ़िएगा, और वहीं पर दोनों का वो समय तक रहने के बाद श्री कृष्ण अपने द्वारका धाम गए और उतंक अपने इसमें चले गए। यहाँ हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि महाभारत का कहानी मुझे बोलना नहीं है। इसमें है श्री कृष्ण जब घर जाते हैं, वहाँ जाके अपने पुत्र को देखते हैं, जो उनको पुत्र अच्छा नहीं है, स्वभाव में शराब पीता, ये करता वो करता। आप लोगों ने कई सीरियल में भी देखा होगा। और अपने हाथ से अपने पुत्र को बलराम एक साथ होके उनको स्वर्गलोक को भेज दिया था। तो कृष्ण था, वो किया है। अब मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ, जो कहानी बताए उस रहस्य को आपने नहीं बताया, हम बता दें। तो जब आश्रम पहुंचे, गुरु महाराज को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उस जमाने में जटाओं को लकड़ी के साथ ऐसा बांध के रखते थे, कुछ सुंदर जटा बने रहते थे। तो अपना ऐसे जटा बंधे हुए थे। उस अवस्था में मैं कल खंड योग पे बात कहा था कि क्या होता है जो हम आत्मोज है, पूरा परमात्मा स्वरूप गुरु के अंदर चले जाके मार्च करते हैं। तो उतंग क्या थे? गुरु सिद्ध थे। उनका जैसा गुरु भक्त ना भूत बना भविष्यते, ऐसे शब्द है। तो उतंग जब आश्रम पहुंचे, उनको गुरु का पद मिला और कई शिष्य आए, कई शिष्य गए, कई गुरु आए, कोई कितना बरस हो गया उनको कुछ याद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने अपने सिर पे ऐसा किया तो उनका एक जटा टूट के नीचे गिरा, जो लकड़ी के संग बंधे हुए थे। तो देखा क्या है, तो देखा जटा। अरे मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, इतने वृद्ध हो गया हूँ कि मेरा जटा सन की तरह हो गया, दूध से सफेद हो गया। तो मैं तक कहाँ थे, मैं कहाँ था, तो कहाँ थे वो, यही रहस्य है, कहाँ थे वो उतंक ऋषि? इतना दिवस, कई 100 वर्ष कहाँ थे? नहीं आपको समझ आया ना? वो उनका गुरु के खंड योग बने, खंड खंड शरीर के अंदर, क्योंकि उन्होंने गुरु ने उनको अपने तरफ खींच लिया, क्योंकि गुरु उनको बहुत प्यार करते थे। जैसे गुरु अपने शिष्य को प्यार करते थे, शिष्य अपने गुरु को उनसे उनका जैसे ही प्यार करते थे। दोनों को मिलन हुआ। जैसे आप शादी करते हो, स्त्री के साथ प्रेम करते हो, उनके साथ मिलन होता है। बहुत दूर रहने के बाद घर आते हो, माता पिता के साथ मिलन होता है। ऐसे ही गुरु ने खींच के अंदर लेके अपने आत्मज को अपने में मिला लिया। और वो आत्मज बुद्धिमान है, श्रद्धावान है, और गुरु को हृदय में स्थान मिल गया तो जाया नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत उसको प्रयोग में लाना चाहिए। हमेशा गुरु को समय कम समय में मिलता है, सबसे कम समय गुरु के साथ मिलता है। कि बच्चे बचपन में हमें गुरु मिलते तो समझते नहीं, और जब गुरु मिलते हैं आधा जन्म निकल जाते हैं, पौना दिन, उससे ज्यादा 7 अंश निकल जाते हैं जन्मों का, कभी 1 अंश बाकी रह जाता है, तभी गुरु मिलते हैं। सबसे कम समय के लिए साक्षात गुरु मिलता है। और गुरु तो अपने पास आई, आत्मा रूपी गुरु तो आई, कॉन्शियस है आपका, गुरु आपके संग रहते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि वो अपने गुरु के जब भीतर गया तो गुरु का गोद में बैठा नहीं रहा, तो वो गुरु के अंदर विचरण किया। गुरु के अंदर विचरण करते गए, पहले गुरु को मस्तिष्क में चले गए
उसमें जाके गुरु का ज्ञान, नित्या नित्या सित्ता सचेतन, जितना गुण है सबके अंदर उसने भ्रमण किया और सबको जाना और देखा। जाना देखने के मतलब उसने गुरु का उस सब गुणों को अपने अंदर ले लिया। फिर उसने दृष्टि को अपने गुरु का, बहुत कुछ मैं अब काट रहा हूँ, गुरु का दृष्टि से चला गया। गुरु दृष्टि से जो जहां तक देख पा रहा है वो सब भ्रमण किया। कई 100 बरस निकल गया इस तरह से, देखता गया। तो गुरु का दृष्टि का अंदर प्रवेश करके गुरु का वो दृष्टि शक्ति भी ले लिया। फिर नासिका से अंदर गया तो घ्राण, जैसे आप लोग कोई अच्छा खाना बनाते कहते क्या बढ़िया, कोई अच्छा फूल होता है क्या सुंदर, घ्राण, तो घ्राण में आनंद है, तो वो नाक में से चला गया घ्राण, घ्राणानंद का इस नाम भी आए। घ्राण के अंदर घूमते रहे बरसों। फिर श्रोत के अंदर जो सुनने का शक्ति, गुरु के अंदर अनंत ब्रह्मांड के अंदर कितनी ज्ञान चल रहा है, उन शब्द कान से जाके अंदर घुस के स्रोत में जाके सारा शक्तियों को अपने में ले लिया। कई 100 बरस बीत गया। फिर वो गुरु का आस्ते आस्ते भुजाओं में गया। भुजा शक्ति, वास्तविक शक्ति और भुजा कहता होल्ड है, हम होल्ड कर सकते, पकड़ कर सकता है, उस शक्ति को जाना। फिर हृदय में गया। हृदय के अंदर क्या है, हृदय रस, हृदय के हृदय मिलके उनका हृदय का रस ले लिया। उनका उसमें गया, उदर में गया। उदर का भूत, उदर में जो होता है वो भूत बन जाता है, ये यज्ञ कुंड माना जाता है इसको। उस यज्ञ कुंड में अग्नि का सतत को जाना, जो जमीन के भीतर जाके उन्होंने भूरा का अंदर देखा था। तो उदर कुंड में जाके अग्नि को, अग्नि का गुण को, नचिकेता को उसमें हमने बताया था यज्ञ क्या होता है, फल क्या होता है, तो उधर में जाता है। ऐसे करते करते पैर तक जाते हैं और फिर वो आस्ते आस्ते ऊपर को आके गुरु को हृदय के पास आके गुरु को बताते हैं, मैं तो धरती का एक, आपने मुझे पक्षी बना के भेजा था, धरती घुमा, आकाश घुमा, मध्यम उद्दम उत्तम घुमा, फिर मैंने विश्व का यानी अनंत विश्व में आके प्रवेश करके अनंत विश्व का सारा रस पी लिया, अमृत की तरह सुन लिया, देख लिया, सोच लिया, अनुभव कर लिया। अब मैं आपका भीतर प्रवेश करके आपका जैसा हो जाना चाहता हूं। जल में दूध, दूध में जल। तो वहीं पर गुरु कृपामय, उस सब कुछ गुरु का लेने के बाद, जानने के बाद गुरु हंस रूप बन के उस जल में से मौलिक जो उनको जीवन आया था, कर्म जीवन में जो उन्होंने किया, सबको परे करके दोबारा दूध को निकाल के अपने भीतर में चिरस्थायी कर लेते हैं। ये आप जाके गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, इसी को प्रेम, इसी को एक होना कहता है। जब गुरु में और शिष्य में, जो बादाम का कहानी सुनाया था कि कितने भी पले के अंदर चिपका क्यों ना हो, इन होते दो है, दिखता एक है। जब तक एक बन के रहता तो तीसरा का जन्म होता है। तो यहाँ भी उतन का समस्त अमृत स्वरूप सब रस पीने के बाद गुरु का शरीर गुरु जैसा बन गया और दोनों एक जैसा बनकर जब दोनों इकट्ठे हो गया तो एक महाबीज का सृष्टि हुआ। जैसे देवता आए और देवता गए, शब्द आए शब्द गए, कोई याद नहीं रख सके, किसी किसी देवता का नाम भी याद नहीं, लुप्त हो चुका है। तो देवता बनना आसान है, दिव्य बनना कठिन है। दिव्यता कौन देता है? कि स्वयं जो दिव्य है। तो गुरु ही दिव्य है और गुरु में जाके वो रसमय शरीर उसमें विलीन हो जाता है। उसको मंथन करके गुरु और शिष्य एक होके एक अस्तित्व बन जाता है, अर्थात हम लोग मोक्ष की पाते हैं। जन्मा जन्मांतर कर्मों का श्रृंखला को तोड़ डालते हैं और हम लोग वहां जाके एक होके एकदम स्थिर हो जाते हैं, अस्थायी नहीं रहते, बार बार मातृगर्भ में जाने का कष्ट नहीं करना पड़ता है। वो अवस्था जो है निरामय अवस्था, निरामय अवस्था, तो वो ही शिष्य को होना चाहिए। यही रहस्य है कि उतंग ने आप सारा जीवन जो भी पूजा पाठ साधन भजन किया वो कुछ नहीं किया, खाली उसने गुरु 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 जो उसको शिक्षा दिया गया, गुरु ने जो शिक्षा दिया है, उन्होंने बड़े
उसे ग्रहण किया, जो दिखाया, जो सिखाया, जो खिलाया, सब खाया, लेकिन गुरु का चरण में बैठ के बस गुरु गुरु करता रहा, अर्थात गुरु में गुरु लय हो गया। तो ये जब तक भाव नहीं आता है तब तक हम कर्मों का श्रृंखला से बाहर नहीं जा सकते। इसमें ये शब्द अब आता है गुरु कृपा। उस दिन आपने किसी ने कहा था ना गुरु कृपा, कि गुरु हमेशा, उसका नाम है कृपा, गुरु का अर्थ ही कृपा, इसलिए कृपानाथ उनका नाम है। उनको अलग से कृपानाथ, कृपा माए बोलने से फायदा नहीं है, क्यों ये एकमात्र करुणा और कृपा का अधिष्ठाता देव है। और करुणा से ही, करुणा का प्रेम धारा से ही हम तुच्छ मट्टी जो हमें कुछ नहीं है, हम पानी का काम करके उनको मिल जाते हैं, उनका चक्री में बन के उनका जैसा बन जाते हैं। तो आप लोगों को समझ आया भी क्या बोला मैंने, कि अब जब गुरु अमल का एक श्लोक है, गुरु संतोषो मात्रनो तुष्टासु सर्वदेवता। संसार में जितनी देवता है, देवियां है, शक्ति है, अचल है, निश्चल है, महामय स्वयं है, वो भी गुरु के अंदर ही स्थित रहता है। कि गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश, प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता है, वो सर्वदा सर्वक्षण एकदम प्रकाशमय है, उनको क्षय नहीं है, वो अक्षय है, क्षय हो ही नहीं सकता है। एक जगह से मरता तो एक जगह से पुनर्जीवित होता है, एक जगह में आता तो एक जगह का निर्माण कर लेता है। तो इसलिए देवता बनना तो आसान है और शक्तियां बनना भी आसान है, लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन है। अब दूसरा कथा सुनाता हूँ, ये भगवान जीसस क्राइस्ट की बात सुना रहा हूँ मैं आपको। वो चढ़वा था ना, चढ़ाई, उसको चढ़ाते थे मेष पालकों को, मेषों को। तो उनका हजारों मेषों के बीच एक बहुत दुष्ट मेष था, एक बहुत दुष्ट थे। तो एक बार उनको लेकर पहाड़ में घूमने गए, सबको, सारे जितना बकरा भेड़िया सबको लेके गए घूमने। तो सब घूम रहा था उनके सामने, तो बैठ के देख रहे थे, अपने साधन कर रहे थे। उसमें से वो दुष्ट जो है वो भाग गया, और भाग के सोचा कि मैं बच गया। और थोड़ा देर बाद जो उनका आंख खोले हैं, आप बहुत टाइम देखिएगा, भगवान जीसस क्राइस्ट के गोद में एक मेष है, एक है, उसकी बोले ना उल बना है, बकरिया जो उसका जो होता है मेष होता है, हम लोग मेष बोलते हैं उसको, इनको ऊन बनता है। आप लोगों ने बहुत फोटोग्राफ जीसस क्राइस्ट का भी देखा होगा, वही फोटो है, हैम बोलता है उसको। तो वो भाग गया। अब उनको जब आँख खुला, उसको देखने नहीं पाया, वो सबको छोड़ दिया वहां जितना लेके आए थे, और वो ढूंढने निकले उनको, दुष्टू को। ढूंढता जाके देखता है पहाड़ पे। अब फोटो भी ऐसी आता पहाड़ पे, वो नीचे ऐसा पहाड़ पे एक जगह में फंसे पड़े, वो इतना बुरी तरह से फंसे कि कोई निकलने बिना वो निकल नहीं सकता, वो मर जाता वहाँ फंस के। उन्होंने दौड़ के जाके उनको जल्दी गोद में उठाया। वो उतना ऊपर से नीचे उतरा, समझ लीजिए, यही जानिए, नीचे उतरना एक बार शुरू कर दोगे तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। तो ऊपर से तो उनको निकाला, और निकाल के फिर उसको बहुत प्यार किया, अपने गोद में बैठाया, उसे खिलाया, पानी पिलाया, उसको डर को किया, उसको गोद में करके फिर उस सारा अपने और हजारों जो बकरी वो थे, रैम थे, उसको सब लेके अपने घर वापस आया। तो देखिए गुरु ऐसा होता है। जीसस क्राइस्ट के गुरु थे, उन्होंने भला अच्छाइयों को, जो अच्छे बच्चे हैं उनको छोड़ के जाके कितना नीचे उतर के उसको ढूंढ के गोदी में करके ले आया। दुष्टों को ज्यादा हम प्यार करते हैं, जो दुष्टता दिखाते हैं उनको ज्यादा दृष्टि देते हैं, क्योंकि उनको ही शिक्षा देना होता, बाकी तो शिक्षित होता ही है। इसलिए गुरु को, आज गुरु पर्व चल रहा है, 4 दिन का हमने कहा था, गुरु को अपना दृष्टिकोण से कभी नहीं नापना है। आप उनको नाप नहीं सकते हो। आपका मन में किसी किस्म का द्विधा आता है किसी गुरु के लिए, जो भी सुन रहे हो आप लोग, अगर आपको मन में कोई द्विधा आता है, कोई कुछ गलत बोलता है, आप जाओ
उन्हीं के सामने, ब्रह्म के सामने पूछो, मेरे को ऐसा पता लगा, ये क्या सच है, या ऐसा हुआ, ये क्या सच है, वो काम हुआ, वो काम हुआ। तब अगर सदगुरु होगा, ब्रह्मतुल्य गुरु होगा, तो आपको स्पष्ट उत्तर देंगे, क्योंकि वो उत्तर देने के लिए ही प्रस्तुत रहते हैं। जो बच्चा क्लास में पूछते हैं, टीचर उसको उतना ज्यादा बताते हैं, नहीं तो एक मन से पढ़ा रह जाते हैं। तो ऐसे ही कभी किसी तरह के मन में तुम लोगों को किसी किस्म का ऐसा चीज आ ही सकते, आना संभव है, क्योंकि आप लोग इंसान हो। इंसान का मन तो अधगामी है ना, वही अट्टलिका, मकान, घर, गाड़ी बाड़ी, सोना चांदी, लड़की हो, सब कुछ में घिरे रहते हो। अपने को तो ऐसे समझोगे ही ना। तो इसलिए इस किस्म का काम करके गुरु से अलग मत होना। गुरु से अलग होने के लिए इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। कुछ कैसे भी गुरु हो, योगा गुरु हो, शक्त गुरु हो, वैष्णव गुरु हो, कैसे भी जिनको अपने गुरु बना, वो आपको गुरु ही है। उनको गुरु के जैसा उनको मान दो और उनसे सीखो। गुरु मतलब गुरु तत्व है, और गुरु तत्व ही आपको सिखाएंगे। तो ऐसा मैं आज इसलिए इसे ज्यादा नहीं करेंगे। यही बात, ये जो कहानी था, इसको आपको समझ आया। और इनको जो मैंने टेक्स्ट भेजा है उनको पढ़िए, उन कन्वर्सेशन को पढ़िए, और पढ़ने से आप महर्षि उत्तंक को जानोगे, जो एकमात्र ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपने को अपने गुरु के अंदर मेल्ट कर दिया था, उनका अपने अस्तित्व को नहीं रखा था। तो एक अमर कथा है, ये अमर कथा है, और इसको सुनने से कहता कोटि जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। ये शब्द मेरे गुरु ने कहा। एक दिन ऐसे ही दिन था, गुरु पूर्णिमा का आसपास के समय थे। गुरु बाबा ने हमको पास बुलाया और हमारे गुरु भाई बहन को पास बिठाया। तो उन्होंने कहा, आज एक महा आत्मा का, एक बहुत सिद्ध पुरुष का, ऋषियों का कथा हम आप लोगों को सुनाते हैं, और सुनो, जानो और समझो। तब गुरु बाबा ने बात बोला, और अंत में बोला था, जो उत्तंक ऋषि का कथा एक मन एक भाव से सुनता है, तो उसको कोटि जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जो स्वयं महायज्ञ पुरुष थे, इसे अग्नि में जो डालोगे स्वाहा हो जाता है। ऐसे उत्तंक मुनि के नाम लेने से हम लोगों को पाप विनाश हो जाता है। गुरु कभी मिथ्या नहीं बोलता है, गुरु सत्य बोलता है।